नमस्कार प्यारे सज्जनों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योतिष और साकेत की बातें में। मैं हूं पंडित साकेत दवे। आज का विषय है स्टॉक मार्केट। पिछले कुछ वर्षों से इस प्रोफेशन के अंदर नव युवक पीढ़ी कई अधिक मात्रा के अंदर इस मार्केट के अंदर प्रवेश कर रही है, परंतु जब वो प्रवेश करते हैं तो उनके सपने करोड़पति वाले होते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर वो करोड़पति वाले सपने रोडपति में बदल जाते हैं। तो क्या कारण सज्जनों, वो जो सपने रोडपति में बदल जाते हैं, तो ज्योतिष के अनुसार अगर हम ये बात करें तो आइए जानते हैं किन किन व्यक्तियों को ज्योतिष के अनुसार इस स्टॉक मार्केट में प्रवेश करना चाहिए और किन किन व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो हमने कुछ सूत्र, एक काल पुरुष की कुंडली है सज्जनों, मेष लग्न, वृषभ लग्न, इस प्रकार ये 12 लग्न, 12 राशि लग्न के अनुसार हमने बनाई है। अब पहला सूत्र आता है, जब भी हम कुंडली के अंदर कुछ सब्जेक्ट के अंदर जाते हैं तो स्टॉक मार्केट का सब्जेक्ट अगर कुंडली में देखना हो तो ये स्थान कौन सा है? ये 5वां स्थान, 1, 2, 3, 4 और 5वां स्थान। इस स्थान से स्टॉक मार्केट व्यक्ति का, प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली इसी स्थान से स्टॉक मार्केट करना है या नहीं करना है, इसी स्थान से देखा जाता है। अब पहला सूत्र सज्जनों बनता है कि इस स्थान के अंदर पंचम स्थान, इस स्थान के अंदर नीच पाप करतरी का ग्रह हो। जैसे नीच पाप करतरी का ग्रह कैसे? अब इस स्थान से हम स्टॉक मार्केट तो देखते हैं, अब इसी स्थान के अंदर नीच पाप करतरी का ग्रह बैठा हुआ हो तो जैसे कि कैसे? अब यहाँ पे हमने 5 नंबर की राशि लिखी है, इसको हम मिटा के हम 4 नंबर लिखते हैं। और पापी ग्रह जैसे मंगल, हाँ, यहां पे सज्जनों देखो मंगल नीच का हो गया। 5वें स्थान के अंदर अगर मंगल आपकी कुंडली में पड़ा है, नीच पाप कर तरीका, पाप ग्रह है मंगल और नीच का पड़ा हुआ है, अगर ऐसा आपकी कुंडली में पड़ा हुआ हो, ये पहला सूत्र, तो आपको स्टॉक मार्केट से दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये स्थान ही आपका खराब है, इसी स्थान के अंदर पाप करतरी का ग्रह है, तो दूर दूर तक आपको स्टॉक मार्केट के अंदर प्रवेश करना चाहिए नहीं। ये पहला सूत्र सज्जनों। अब दूसरा सूत्र है, कुंडली के 12वां स्थान व्यय स्थान गिना जाता है, जो हमारी इनकम का खर्च करता है। अब ये इनकम को खर्च करने वाला मालिक, अगर 12वां स्थान कौन सी राशि है? मीन राशि है, और मीन राशि का मालिक बनता है बृहस्पति महाराज। और बृहस्पति महाराज अगर इस स्थान के अंदर बैठे हुए हो, विराजित हो, गुरु महाराज, तो भी आपको स्टॉक मार्केट के अंदर प्रवेश नहीं करना है। क्योंकि जब खर्च स्थान का मालिक ही आपके पंचम स्थान में बैठा हुआ है, तो वो आपको कहीं भी इस मार्केट के अंदर लाभ देने वाला नहीं है। ये दूसरा सूत्र सज्जनों। अब तीसरा सूत्र क्या बनता है? पंचमेश, ये पंचम स्थान, जैसे कि 1, 2, 3, 4 और 5, पंचम स्थान मतलब सूर्य। पंचम स्थान के अंदर 5वां नंबर हमने लिखा हुआ है सज्जनों। ये हाँ, 5वां स्थान का मालिक कौन बनता है? सूर्य महाराज। अगर सूर्य महाराज त्रिक स्थान के अंदर हो, त्रिक स्थान कौन कौन से होते हैं? 6, 8 और 12। अगर पंचम स्थान का मालिक सूर्य यहाँ पे विराजित हो, यहाँ पर विराजित हो, या फिर यहाँ पर विराजित हो, तो भी आपको स्टॉक मार्केट के अंदर प्रवेश नहीं करना है। अगर फिर भी प्रवेश करते हो तो आप जो भी रकम लेकर जाओगे वो शून्य शून्य, केवल शून्य ही प्राप्त होगा आपको। क्योंकि इस स्थान को मालिक को त्रिक स्थान कहा जाता है। तो ये भी अगर सूत्र आपके साथ हो रहा हो तो भी आपको इस मार्केट में प्रवेश नहीं करना है। ये तीसरा सूत्र हो गया सज्जनों। अब चौथा सूत्र, व्यय पंचम में हो या 7 में हो। कहने का तात्पर्य ये व्यय स्थान है, इस स्थान का मालिक पंचम में हो या पंचमेश के 7 में हो, या पंचम में हो या पंचम के 7 में हो। कहने का तात्पर्य इस स्थान का मालिक व्यय स्थान के 7 में हो या पंचम में हो, या जैसे गुरु महाराज यहाँ पे बैठे हो, या गुरु महाराज, इस स्थान का मालिक कौन सा है? सूर्य। तो सूर्य यहां विराजित हो और इसके साथ में गुरु महाराज भी विराजित हो। कहने का तात्पर्य इस स्थान का मालिक सूर्य और गुरु साथ में विराजित हो, व्ययस और पंचम स्थान का मालिक साथ में विराजित हो, तो भी इस मार्केट के अंदर आप प्रवेश करते हो तो आपको नुकसान होता है। ये चौथा सूत्र हो गया सज्जनों।
पांचवा सूत्र सज्जनों बहुत ही विशेष लाभदायक है। अगर ये सूत्र आप अपने जीवन में उतारते हो, अगर ये सूत्र आपके साथ बन रहा है योग, तो दूर से ही इस मार्केट को नमस्कार करके निकल जाइए। अगर आपने ये नहीं किया तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। ये मतलब आपकी कुंडली के अंदर पंचम स्थान शेयर मार्केट का स्थान माना जाता है। जब भी गोचर शनि महाराज, जैसे कि अभी गोचर शनि महाराज मीन राशि के अंदर चल रहे हैं, जब भी आपके पांचवें स्थान में जो भी नंबर लिखा हुआ हो, 6 लिखा हुआ, 7 लिखा हुआ, कि 8 लिखा हुआ, 9 लिखा हुआ या 10 लिखा हुआ, हम मान लेते हैं यहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है, तो 8, 9, 10, 11 और 12, तो पांचवें नंबर के अंदर आपका मीन राशि 12 नंबर लिखा हुआ है। और जब भी शनि महाराज 12 नंबर में से प्रवेश करे, अर्थात मीन राशि में से गोचर ग्रह, सुनना जरूर, गोचर मतलब गोचर कुंडली के अनुसार जब भी शनि महाराज आपके पांचवें स्थान से भ्रमण कर रहे हो और और दूसरा सूत्र से लागू होता है, आपका चंद्र 7.5 या ढैया चल रही हो, तो भी इस मार्केट के अंदर आप प्रवेश करें नहीं, क्योंकि उस समय अगर आप प्रवेश करते हो तो सर्वत्र आपका जो धन है वो शून्य होने की संभावना अधिक बन जाती है। तो इन सब कारणों से, विशेष कारण जो मैंने आपको बताए, इसके अलावा भी कुछ कारण हमारी कुंडली में बनते हैं। अगर हमारी कुंडली में शनि चंद्र का विष योग कोई भी स्थान में हो, चंद्र मन का कारक है जात को, अगर हमारा कुंडली के अंदर चंद्र मजबूत नहीं है तो मन की स्थिरता नहीं है, और मन की स्थिरता नहीं है तो इस मार्केट के अंदर हमारा आना कोई मायने रखता नहीं है। तो शनि और चंद्र के साथ में पाप ग्रह आ जाता तो विषयोग बन जाता है। अगर कोई भी स्थान के अंदर ये योग पड़ा हुआ हो तो आपको इस मार्केट के अंदर प्रवेश करना नहीं है। दूसरा कारण, गुरु राहु, कोई भी स्थान के अंदर ये योग भी बन रहा हो गुरु राहु का, तो भी आपको इस मार्केट में प्रवेश नहीं करना है। दूसरा कारण हो गया। अब तीसरा कारण, शनि राहु, कोई भी जगह पर, कोई भी कुंडली के कोई भी स्थानों के अंदर शनि राहु का श्रापित योग बन रहा हो तो भी आपको इस स्टॉक मार्केट के अंदर प्रवेश करना नहीं है। अन्यथा अगर आप इन सब कारण आपके कुंडली के अंदर कोई भी एक कारण भी आपकी कुंडली में है, फिर भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर प्रवेश कर रहे हो और आप ऑप्शन या स्विंग ट्रेडिंग या कोई भी भविष्य के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, तो भी आपका नुकसान ही होगा, क्योंकि ये सब जो पॉइंट मैंने बनाए हैं वो स्टॉक मार्केट के अंदर प्रवेश नहीं करने हैं अगर आपकी कुंडली में ये योग बन रहे हैं तो। मित्रों, इसी प्रकार आप हमारे साथ में वीडियो के अंदर अनेक अन्य वीडियो में बने रहे। सज्जनों, ये सब जो कारण हमने बताए हैं, ये सब कारण उनके लिए है जो स्टॉक मार्केट के अंदर प्रवेश नहीं करना है इन लोगों को। अगर आपकी कुंडली के अंदर ये सब पॉइंट कहीं ना कहीं एक भी पॉइंट मिल रहा है तो आपको स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री नहीं करनी है। हम अगले वीडियो में जानेंगे कि किन लोगों को स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री करनी चाहिए जिससे उनको धन लाभ होगा। मित्रों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के अंदर जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। विशेष अगर आप हमारे फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हो तो उसको शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।